अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कल बातें की थी बकल कैविटी में कि बकल कैविटी में दांत रहते हैं, ठीक है, दांत रहते हैं, जीभ रहता है और लाल ग्रंथियां रहती है। तो जब हम लोग भोजन को अपने बकल कैविटी में रखते हैं, मुख गुहा में रखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग दांतों से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगते हैं, दांत उसको पीस भी देता है। इसके अलावा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला है, लार निकला है, जीभ उसको क्या करता है कि भोजन के साथ मिश्रित कर देता है। और हमारे लार में दो तरह के एंजाइम होते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम, ये वही एंजाइम है जो हमारे आंसू में भी पाया जाता है। और दूसरा नंबर इसमें रहता है अमाइलेज, जिसे हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये लाइसोजाइम जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी अगर हमारे खाने में कुछ बैक्टीरिया है तो उन बैक्टीरिया को मार देता है कौन? लाइसोजाइम। लेकिन अगर हमारे खाना में शर्करा है या स्टार्च कहें तो इस स्टार्च का पाचन करना शुरू कर देता है कौन? अमाइलेज। तो यहाँ पे वही बातें की गई है कि हमारे पास एक उबला हुआ चावल है और दूसरा चबाया हुआ चावल है, ठीक है, दोनों में हम लोग पानी भी मिक्स कर दिए, आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं। तो जब हम लोग आयोडीन विलयन को डालेंगे तो जो चावल हम लोगों का चबाया हुआ है उसमें क्या होगा कि उसके स्टार्च जो है वो लगभग माल्टोज में टूट गए रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग पता लगा पाते हैं कि जो हम लोगों ने खाना खाया उसमें पाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अर्थात हम लोगों को ये कहना है यहाँ पर पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख गुहा से शुरू हो जाती है और छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न हो जाती है।